हेलो बच्चों, तो कैसे हो बच्चों। आज की वीडियो में शुरू करेंगे कक्षा 5 इंग्लिश वर्कबुक वर्कशीट 15 से लगा के 17 तक। तो शुरू करते हैं वर्कशीट 15 से। पहला प्रश्न है कि रीड द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ गार्गी थॉट। जो गार्गी है, ये लड़की है, इसके थॉट दे रखे हैं। एंड सर्कल नोट इन द पोस्टर। जहां जहां भी नोट दिखाई दे रहा है वहां पे हमें क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये नोट है। देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा से वर्ड नोट वगैरह साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपकी बुक के अंदर एकदम साफ साफ हो तो आप वहां से कर देना। ठीक है, जो जो मेरे को दिख रहे हैं मैं वो कर देता हूँ। ठीक है, बाकी आप कर लेना। ठीक है ना, नोट। ठीक है, ये रहा नोट एक और। ठीक है, इस तरह से आप कर लेना। ठीक है, हम करते हैं दूसरा प्रश्न सीधा। लुक द पोस्टर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो जो पोस्टर दे रखा है उसको देख के अपने आंसर देने हैं। इज गार्गी रेडी? क्या गार्गी तैयार थी? तो शुरुआत में वो नहीं थी, यहाँ पे नो सी इज नॉट, वो तैयार नहीं थी। इज द बैग ऑन द चेयर? क्या उसका बैग चेयर पे था? नो, नो इट इज नॉट। इज द बैग बिटवीन द टू पिलो? जो बैग था क्या वो दो तकियों के बीच में था? यहाँ पे देखिए, वो देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी वो नहीं था, यहाँ पे भी नो आया हुआ है। देखेंगे नो इट इज नॉट, यहाँ पे भी उसका जो बैग था दो तकियों के बीच में नहीं मिला था। फिर है रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग नॉट। नॉट को यूज करके अपने इन सेंटेंस को वापस लिखना है। द बैग इज ऑन द चेयर, इसको इसने रीराइट किया है, द बैग इज नॉट ऑन द चेयर। सेकेंड लाइन, द बैग इज बिटवीन द पिलो, तो अपने आप लिखेंगे द बैग is not between the pillow। फिर द बैग इज नेक्स्ट टू डोर, बैग था वो डोर के आगे था, तो यहाँ पे करेंगे द बैग इज नॉट नेक्स्ट टू डोर। फिर गार्गी इज रेडी, तो गार्गी इज नॉट रेडी, गार्गी जो थे तैयार नहीं थी। ये हो गया अपना वर्कशीट 15। फिर आगे बढ़ते हैं वर्कशीट 16। रीड द वर्ड गिवन बिलो। जो ये वर्ड दे रखे हैं उनको हमने रीड करना है। दे, कैन, मेक, हैव, गो, कम, हाउ, एट, फॉर, हु, व्हेन, देन, विद, एस, डिड, रीड, वॉज, हिज, सेड, हेल्प, सी, फ्रॉम, सो, एम और इज। ये हमें रीड करने थे। फिर है नाउ यूजिंग द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लिस्ट द वर्ड दैट हैव ओनली टू वर्ड्स। जिसके अंदर टू वर्ड्स है वो अपने यहां से लिखने हैं। तो टू वर्ड्स कौन कौन से देखो बच्चों, टू वर्ड्स देखो, गो, एट, ठीक है, गो एट, एस, ठीक है, सो, एम और इज। इसके अंदर टू वर्ड्स है। ठीक है, तो सबसे पहले गो है, एट है, एस है, सो है, एम है और इज।
लिस्ट द वर्ड स्टार्टिंग विद टी, जो टी से शुरू हो रहे हैं उनको लिखना है। तो देखो दे है और देन, दो ही है, दे और देन। लिस्ट द वर्ड दैट एंड विद द डी, डी से कौन कौन से एंड हो रहे हैं? रीड, सैड और डिड। फिर है फाइंड एंड आंसर ए पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड, जिसकी राइमिंग सेम है वो अपने लिखने हैं। तो गो, सो, गोसो। और देखो बच्चों व्हेन और देन, व्हेन देन। फिर पांचवा प्रश्न है रीड द वर्ड गिवन बिलो एंड सर्कल द वर्ड दैट यू सीन इन द टेबल अबव, जो टेबल के अंदर थे उन पर सर्कल करना। देखो बच्चों इज था, गो था, हेल्प था और फ्रॉम था। रन, फैट और कैन ये नहीं थे बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया वर्कशीट 16 भी कंप्लीट। फिर बढ़ते हैं आगे वर्कशीट 17। रिकेट द राइम, रिकाइट द राइम। मंकी सी, मंकी डू, लिटिल मंकी एट द जू, मंकी in the tree, can you jump up like me, can you balance on one foot like me, can you turn around like me, can you reach up high, can you touch your toe, uh, can you sit down। ये मंकी के ऊपर स्टोरी राइम्स लिखी हुई है। फिर इसके आंसर देने, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच एनिमल इज मेंशन इन द राइम। तो कौन सा एनिमल इसके अंदर आया है राइम्स के अंदर? तो यहां पर लिखेंगे मंकी। कौन सा आया? मंकी। वेयर इज लिटिल मंकी, द लिटिल मंकी is at the zoo। राइट द एक्शन वर्ड फ्रॉम द राइम। जो एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड कौन कौन से आ जाएंगे बच्चों? सी, डू, सी डू, जंप, बैलेंस, टर्न, रीच, टच, सिट आदि, ठीक है। फिर है राइट द राइमिंग पेयर फ्रॉम द राइम। तो राइमिंग वाले पेयर से उन्हें लिखना यदि, ठीक है। तो लिखेंगे डू और जू, ठीक है। फिर देखिए आगे पांचवा प्रश्न, हैव यू एवर बीन टू ए जू, राइट नेम ऑफ एनिमल्स दैट यू हैव सीन देयर। क्या आप कभी भी चिड़ियाघर गए तो वहां पे आपने कौन कौन से जो है एनिमल्स देखे हैं उन्हें अपने लिखना है। यस आई हैव बीन seen a lion, tiger, elephant, monkey, deer and zebra। तो ये बच्चों आपने कर दिए हैं 15 से लगा के 17 तक वर्कशीट कंप्लीट। क्लास अगर पसंद आती है तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने बच्चों, अपने क्लास के साथियों के साथ भी क्लास को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।